प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए जब भी हम किसी महिला का हाथ देखते हैं तो हमें राइट हैंड देखना चाहिए। तो इनकी हम अगर ग्रोथ लाइन को देख रहे हैं तो इसकी इस प्रकार दो दो ग्रोथ लाइन दिख रही है इनके बृहस्पति पर्वत पर, लेकिन नीचे से लिंक इसकी ख़त्म हो गई है। हमारे जो लाइफ लाइन है, जीवन की रेखा है, उससे टच होते हुए इस प्रकार आगे जाना चाहिए, लेकिन पूरी होना चाहिए। तो यहाँ से इसीलिए संघर्ष हो रहा है। तो यहाँ प्रोफेशनल ग्रोथ में भी आप देखिए इस प्रकार मंगल से जो डबल लाइनें निकली है ये गड़बड़ कर रही हैं इनकी प्रोफेशनल ग्रोथ को। अगर इस सेगमेंट में ये जो हमारा मरकरी का सेगमेंट है, इस पर इस उंगली में यदि तिल अगर बन रहा है ऊपर यहाँ पे, तो ये हमें 15 साल हमारे करियर में बहुत ज़्यादा संघर्ष कराता है। हम जो मुकाम चाहते हैं वो बेसिक भी हमें नहीं सुलभ हो पाता, उसके लिए भी हमें बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। अगर मरकरी के लाइन पे उंगली पर, बुध की उंगली पर, छोटी उंगली पर अगर तिल कहीं भी बनता है, और यदि जो राहत की बात है इस हाथ में हम देख रहे हैं दूसरा मणिबंध इनका बहुत अच्छा बना हुआ है, तो जीवन में धन और करियर इसकी तो बरसात होने वाली है, लेकिन हमें ये योग नष्ट होने से बचाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर यदि हम देख रहे हैं तो ये जो राहु का क्षेत्र है ये बहुत ज़्यादा हो गया है, और माइंड लाइन का यदि हम देखें तो यहाँ भी माइंड लाइन डैमेज दिख रही है, इतना बड़ा आइलैंड। और उसके बाद जीवन में जो स्थिरता है वो दिख रही है, जो इनकी एज है इसके बाद इनका जीवन अब कुछ ही दिनों में अच्छा होने वाला है। ये सबसे बड़ी राहत की बात है और सबसे बड़ा एडवांटेज है। 43 वर्ष की ये जातिका हैं और इनका सबसे पहला प्रश्न है कि क्या इनकी जॉब की स्टेबिलिटी अच्छी होगी आगे भविष्य में, और वर्तमान में भी गड़बड़ हो रही है। जॉब की स्टेबिलिटी के लिए हमें बृहस्पति का पर्वत सबसे पहले देखना चाहिए। इस पर अच्छे साइन बने हुए हैं, ये सब साइन धूमिल हो रहे हैं, तो इसकी पहचान आज हो रही है, इसे हमें और पुख्ता करना है। यहाँ पर ग्रोथ लाइन देखिए, इस प्रकार की ग्रोथ लाइन बनी हुई है। तो जब ग्रोथ लाइन अच्छी होती है इसे हम कहते हैं इच्छा पूर्ति की लाइन। ये लाइन जीवन में स्टेबिलिटी नहीं, धन भी देती है, सामाजिक प्रतिष्ठा भी देती है। और यही दो लाइन अगर हम खास देखें तो राहु की रेखाओं से कट रही है, और ये राहु की रेखाएं डबल डबल है। राहु की रेखाएं क्या है, मंगल पर्वत से जो रेखाएं अंदर रहती हैं वो पावर लाइंस होती हैं, जो इस तरह बाहर निकल जाती हैं जीवन रेखा के। तो जीवन रेखा को क्रॉस करती हुई जब बाहर निकलती है तो ये प्रचंड रूप ले लेती हैं, इसे ही हम राहु की शक्ति कहते हैं। 2-4 अगर रेखाएं निकल रही हैं तो ठीक है, ये हमें चैलेंज भी देती है और उससे हम पार करते हैं, अपने आप को मजबूत बनाते हैं। लेकिन जब डबल डबल होके निकले और यहीं पे इनकी जो ग्रोथ लाइन है वो कट जा रही है, तो ग्रोथ लाइन की हमें सबसे पहले सुरक्षा करना चाहिए। इसीलिए बृहस्पति का पर्वत दब गया है, और लाइन भी जो है, जो माफ़ कीजिए, जो मैंने स्क्वायर जो पहले बताया था आरंभ में, ये भी वीक पड़ रहा है, तो इसकी हमें सुरक्षा करना चाहिए। राहु पर्वत जो होता है वो यहाँ होता है, और मंगल से जो निकलकर ये क्षेत्र में, ये राहु क्षेत्र को भी नष्ट करती हैं। जो साकारात्मक राहु हैं वो भी ये गलत कर देती हैं। तो यहाँ पर डबल डबल लाइनें हैं मंगल की। इस प्रकार अगर मंगल पे इस प्रकार अगर धुआंधार प्रचंड हो रहा है डबल लाइनों का, ये डबल लाइनें बहुत होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रचंड हैं, और ये घातक भी बहुत ज़्यादा होती है, हमारे अच्छे योगों को नष्ट करती हैं। विलंब और विच्छेद ये ज्योतिष में कहा गया है, तो इससे हमें पार करना है, और मंगल राहु पे हमें सबसे पहले काम करना है। हाथ को डिस्टर्ब कर दिया है, इसीलिए जॉब की स्टेबिलिटी जो है, जॉब में संघर्ष। 3 चीज़ें समझिए, ज्ञान, कर्म और श्रम। ज्ञान क्या है, जो व्यक्ति ज्ञानी होता है उसे श्रम कम करना पड़ता है। ज्ञान भक्ति है, कर्म भक्ति है, लेकिन श्रम क्या है, दंड है। तो ओवर वर्किंग जो हमें करनी पड़ती है अपनी जॉब बचाने के लिए, जब ये लाइन गड़बड़ होती है। तो ग्रोथ लाइन अच्छी बनी इनके हाथ में। मैं इनका लेफ्ट हैंड देख रहा हूँ क्योंकि उनको डोमेस्टिक प्रॉब्लम भी बहुत सारी आ रही है। तो यहाँ पर जॉब की स्टेबिलिटी के लिए हमें यही लाइनें राइट में भी देखना चाहिए,
दाएं हाथ में भी देखना चाहिए कि उनकी क्या गति हो रही है। तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि मंगल और राहु यहाँ पर प्रचंड हो गए हैं। इनकी लक लाइन को समझिए, 2 लक लाइन इनकी इस प्रकार, एक लक लाइन ये है, एक लक लाइन इधर से भी है, बहुत ज़्यादा ये फेड हो गई है। ये राहु का क्षेत्र है, यहाँ से इस प्रकार वर्टिकल लाइन जब निकलती है शनि पर्वत की ओर रुख करती है, ये तो झटके का धन ऐसे लोगों को मिलता है, तो इनको मिला भी होगा। और शनि पर्वत पर जब खड़ी लाइन होती है तो बुढ़ापा अच्छा जाता है, लेकिन शनि पर्वत बहुत वीक जा रहा है। इनकी जो राहु के पर्वत से ही 2 लक लाइन बहुत सुंदर निकली है, अगर एक भी निकलती है इस प्रकार व्यक्ति को मालामाल करती है, व्यक्ति कुल दीपक हो जाता है, अपने परिवार का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है। अगर हम दूसरी इनकी लक लाइन देखें तो इस प्रकार इनकी लक लाइन चल रही है, यहाँ से एक अलग से बाइफरकेट हो रही है और इस राहु रेखा में जुड़ रही है, तो ये बहुत अच्छी शक्ति है। लेकिन ये राहु की डबल रेखाओं ने पूरे इस क्षेत्र में खलबली मचा दी है। ये प्रॉब्लम आपकी आज की नहीं है, ये प्रॉब्लम वर्षों की है। ये आपका हाथ शो कर रहा है। शनि के पर्वत पे खड़ी लाइन होना चाहिए, धन मिलता रहेगा, लेकिन स्पष्ट होनी चाहिए, लाइन स्पष्ट हो। और यहाँ देखिए ये जो काटा पीटी हो गई है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। इस आपने पूछा है, आपका एक प्रश्न और है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, ये आपकी स्ट्रेंथ है इस प्रकार का, ये आपकी लक लाइन है, लेकिन ये सारी कट जा रही है बीच में और सुंदरता से, दिशा से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, यहीं पे डैमेज हो जा रही हैं, फ्रेगमेंटेड हो जा रही हैं और बीच में आइलैंड पड़ते जा रहे हैं। और जब ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, ये राहु का क्षेत्र है, इनके जीवन की रेखा इस प्रकार बनी है और यहीं से माइंड लाइन निकली है। तो जब माइंड लाइन और लाइफ लाइन जुड़कर निकलती है, पास पास से एकदम चिपक के चलती है, बचपन का संघर्ष भी है। यहाँ पे ये ब्राउन तिल है, अगर ये ब्लैक हो गए तो ये मंगल का पर्वत और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। बिगड़ क्या गया है तो 3rd स्टेज पे आ गया है मंगल राहु। ये इनकी माइंड लाइन इस प्रकार, और यहाँ पर ये आइलैंड बना लिया है। तो ये जीवन में हमको एक आधार के रूप में ये हमारी दोनों लाइन, हमारी लाइफ लाइन, हमारी माइंड लाइन, ये दोनों बहुत अच्छी होना चाहिए। जीवन पे खड़े होने का स्टैंड है। पहला सुख हेल्थ, ये हमें मिलता है, धन, प्रतिष्ठा, अच्छा रहन सहन, अच्छा कार्य करने के साधन, तो 8 लक्ष्मी इस प्रकार हमें मिलती जब ये 2 लाइन अच्छी होती है। इस प्रकार का आइलैंड बनेगा। तो ये तो बहुत लंबा संघर्ष है। स्वास्थ्य का भी हो गया गड़बड़, और यहाँ पर इनका जो प्रोफेशनल लाइफ है वो भी गड़बड़ हो गई है। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट ये है, सबसे ज़्यादा। इस प्रकार का अगर माइंड लाइन, अब देखिए इस लाइन से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इस लाइन से, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो जहाँ पर ये टच होता है उसे हम एज यहाँ पर मानते हैं 42, यहाँ पर मानते हैं 21। तो आप खुद ही देखिए, ये संघर्ष है, इनका सीधा दिख रहा है, 21 के पहले से दिख रहा है, और कब तक जा रहा है 42 तक, ये तो बहुत ज़्यादा प्रबल जा रहा है। आगे की लाइन इनकी राहत भरी है, क्योंकि इनकी माइंड लाइन बाइफरकेट हो रही है। बाइफरकेट हो जाती है तो बुढ़ापे में अच्छा धन मिलता है, व्यक्ति स्टैब्लिशमेंट करता है, उस स्टैब्लिशमेंट से धन आने लगता है, व्यक्ति को मेहनत नहीं करनी पड़ती, दिमाग चलाना पड़ता है। तो माइंड लाइन आगे जाकर अच्छी हो रही है, लेकिन ये अच्छी रहे इसका हमें पुख्ता इंतजाम करना है। ये जो लाइन है राहु भगवान की 2 जो डैमेज हो गई है, वर्टिकल लाइन बहुत अच्छी सकारात्मक होती है। ऐसे लोग जॉब नहीं करते हैं, जॉब बांटते हैं। ऐसे लोग जितना पैसा ये लोग जॉब में 1 महीने में कमाते हैं, दूसरे लोग उतना ये 1 दिन में कमा लेते हैं। तो ये राहु भगवान की माया है। हाथ को पुष्ट करिए। इस प्रकार का आइलैंड बनेगा तो कौन सी भाग्य रेखा आपकी, ये सब आइलैंड में जाएगी और सारी डैमेज हो जाएगी। ये एक भट्टी का रूप है। अब अगर इनके सूर्य के पर्वत पर देखें तो सूर्य के पर्वत पर इस प्रकार भी राहु की लाइनें जो नीचे से निकल कर आ रही हैं वो भी पहुंच रही हैं। सूर्य भी ग्रहण में है और इनकी जो आयु है 42 और 43, इस प्रकार अगर ग्रहण लगता है पिता का प्रभाव कम कर देता है। स्वास्थ्य के हिसाब से, सामाजिक मान सम्मान के हिसाब से सबसे पहले तो पिता के स्वास्थ्य की चिंता करना चाहिए। बड़ा नाम प्रतिष्ठा यहाँ नहीं मिलेगी क्योंकि सूर्य की रेखा ही गायब हो गई है। सीधी खड़ी लाइन होना चाहिए। सूर्य का पर्वत दब गया है, टिल्ट हो गया है।
दूसरी अच्छी चीज़ समझिए, ये तो लाइनें अच्छी हैं, और आप समझिए मरकरी लाइन भी इनकी बहुत अच्छी है, इस प्रकार ये निकली है और मरकरी की तरफ जा रही है, यहाँ पे आके फ्रेगमेंटेड हो रही है। तो ये मरकरी लाइन व्यक्ति को अच्छा स्पीकर बनाती है। अपनी वाणी पर ध्यान दीजिए, ये खड़ी लाइन है मरकरी पर, ये आपकी वाणी में आपको आगे बढ़ाएंगी। तो वाणी का इस्तेमाल आप करोगे, आप ऐसा काम करोगे जिसमें वाणी का महत्व बहुत रहेगा। तो ये लाइनें सीधा बता रही है। ऐसे आपको इवेंट्स भी देगी। यहाँ पर देखेंगे यदि जो इनकी विवाह की रेखा है वो इस प्रकार आगे ऊपर जाके और आइलैंड के रूप में ख़त्म हो जा रही है। नॉर्मल जो हमारा मरकरी का पर्वत का जो नीचे वाला पार्ट होता है, यदि यही डैमेज हो जाता है, ये भी एक तिल है और इस प्रकार इस सिंगल लाइन में बना हो, तो ये बहुत अच्छा मरकरी होता है और ये विवाह और व्यापार दोनों को देने वाला होता है, अच्छे अच्छे योग। तो यहाँ पे विवाह रेखा ही गायब हो गई है। विवाह रेखा बाद के लिए भी ज़रूरी है और शादी के पहले के लिए भी ज़रूरी है। शुक्र पर्वत से भी हम सेक्स लाइफ को देखते हैं। तो शुक्र का पर्वत यहाँ से उठ गया है, यहाँ पे आइलैंड पड़ेगा, तो ये शुक्र का पर्वत गड़बड़ हो जाएगा। और हमारा स्वास्थ्य, जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, शरीर की सुंदरता हार्मोन से गड़बड़ चालू होगी आपको, क्योंकि यहाँ पर अगर आइलैंड बनता है तो शुक्र हमारे हार्मोन्स है जो सुंदरता के कारक हैं। ये जो खड़ी लाइनें हैं ये आपकी जॉब को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रही हैं। कंफर्ट लाइन को समझिए, जीवन में कंफर्ट कितना मिलेगा, ये लाइन होती है कंफर्ट लाइन। आप खुद ही देखिए आप अपनी कंफर्ट लाइन, ये चपट गई है और इसमें आइलैंड भी पड़ गए हैं। कैसी बनी होनी चाहिए, जितनी बड़ी है उतनी अच्छी है, यहाँ तक ही होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार जो फैली हुई नहीं होना चाहिए। सिंपल, तो हमें कंफर्ट, लग्जरी, ये सब लाइफ में अच्छे मिलते हैं। ये इसको भी समझिए। ये जो आप अंगूठे का निचला आप देख रहे हैं, तो यहाँ का निचला फैलेंज दो, ये जो इस प्रकार ऊपर नीचे जाएगा तो आपकी इनकम की रेगुलरिटी गड़बड़ हो जाएगी। और यहाँ पर आइलैंड पड़ेगा तो भी गड़बड़ होगा, यहाँ पे तिल पड़ेगा। ये जो आइलैंड है ये अच्छा बना होना चाहिए, सुंदर गोलाकार, तो हमारी संतान को सुख बहुत अच्छा मिलता है। इस प्रकार लंबा बनेगा तो संतान को सुख, संतान से कष्ट, संतान को दुख, संतान से दुख, ये हमें प्राप्ति होती है। यहाँ पर तिल बन गया है। ये सेगमेंट में ही हमारी रति रेखा होती है। तो रति रेखा जो या कुछ अच्छे चिन्ह हो, इस सेगमेंट में हम देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक देखिए, एक मछली का रूप बना हुआ है, यहाँ एक मछली बनी हुई है, लेकिन ये मछली ख़राब हो गई है। तो मछली अगर बनती है तो हमारी सेक्स लाइफ, विवाह का जीवन, हमारे शरीर की सुंदरता, ये सब हमारे बच्चे, लेकिन ये मछली ख़राब हो गई है इस दिल के कारण। तीसरा मणिबंध यदि हम देखें, जो विवाह का सूचक है, सेक्स लाइफ का सूचक है, डिस्टर्बेंस हो गया, पावर ऑफ अट्रैक्शन, ये सब हमें देता है। ये गड़बड़ है। इन्होंने धन का पूछा, रेगुलरिटी पूछी है। दूसरा मणिबंध धन, करियर है। अब मध्य आयु में आज ये 40 प्लस 43 साल की है, और अगर आधे रास्ते आके ये दूसरा मणिबंध टूटेगा और आगे जाके गायब हो जाएगा, तो इनको खुद ही सोचना चाहिए कि आगे गड़बड़ दिख रहा है। तो जॉब में बने रहना, वो संघर्ष तो मिलेगा। जब तक कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिलते हैं, तब तक जो फंड्स की जो नीड है, उस खातिर ये जॉब हमें अभी वर्तमान में ऐसा हड़बड़े में डिसीजन नहीं लेना है। पहला मणिबंध अच्छा बना, व्यक्तित्व तो शानदार रहने वाला, उसकी चिंता मत करिए, इंटैक्ट है, बिल्कुल बरकरार है। लेकिन यदि हम केतु की तरफ देखें तो ये जो आइलैंड पढ़ते हैं ये गड़बड़ करते हैं। मध्य आयु में जाकर ये सब आइलैंड पढ़ रहे हैं। केतु के पर्वत पर तिल है, तो ये माया सताती है। माया से बच के आप हमेशा ये मान के चलें कि जो आपको दिख रहा है, जो हो रहा है, उसके पीछे की रियलिटी समझने की कोशिश करें, क्योंकि माया आपको प्रभावित करेगी। ये केतु पर तिल आ गया है, तो ओवरऑल केतु पे जब तिल आता है तो वायु विकार, शरीर में वायु, एरोबिक एक्सरसाइजेस, साइकिलिंग, ये सब करते रहना चाहिए। तो वायु विकार दे देंगे आपको। ये वाला जो पोर्शन होता है हमारी हथेली का, सबसे मजबूत होता है, और ये यहीं से हमारे हाथ की जो नसें हैं यहीं इकट्ठा होती हैं और फिर इस प्रकार आगे बढ़ती हैं। तो ये सबसे मजबूत पार्ट होता है। इस पर तिल होना अच्छी बात नहीं है। लंबी अवधि का संघर्ष आपने किया है, क्योंकि शनि का पर्वत देखिए यहाँ से खराबी चालू होती है। तो शनि का पर्वत और उसके अगर हम टावर, उसकी उंगली को देखें तो इसमें फ्रेगमेंटेड हो गई है ये।
माफ़ कीजिए, इसके अंदर ये 4-4 इसमें सेगमेंट हो गए, 3 होने चाहिए, 1, 2 और 3, लेकिन हो कितने गए हैं? ये लाइन एक्स्ट्रा आ जाने से 1, 2, 3 और 4, ये 4 पूर्व खड़े हो गए हैं। तो शनि पर्वत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है मंगल राहु के कारण। इस पर आप काम करिए, आपके जुपिटर भी अच्छे हो जाएंगे, और शनि केतु पे काम करिए। चंद्रमा आपके बहुत अच्छे हैं, तो चंद्रमा जब अच्छे हैं तो ये कला सुंदरता देते हैं, इसका भी ख्याल करिए। यहीं से आपकी लक लाइन भी चल रही है, और यहीं ये लक लाइन है, और ये जो आपकी बाइफरकेट होके कल्पनाशीलता बढ़ती है, लिखने की आदत डालिए, कुछ ब्लॉग लिखिए, नॉवेल लिखिए। इससे क्या होगा कि आपको प्रतिष्ठा बहुत आसानी से मिल जाएगी। वाक शक्ति का इस्तेमाल करिए। आपकी हार्ट लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, विष्णु सिंबल बना रही है, लेकिन इस प्रकार ये जिगजैग नहीं होनी चाहिए, ये आइलैंड। तो ये यही दिक्कत है। अगर हार्ट लाइन इस प्रकार आइलैंड ले लेती है तो अपने इमोशंस पे आप कंट्रोल रखना है। आपको अपने मन की बात अजीज से अजीज से भी शेयर नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है वो सीक्रेट लीक हो जाए। तो आपको अपने सीक्रेट लीक नहीं करने हैं, गलतियां होंगी। सबसे खतरनाक पॉइंट ये है, और केतु पर्वत पर तिल है। मंगल राहु पे काम करिए और शनि केतु की रेमेडी करिए, आपके जीवन में आराम होगा।